नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस व्हाट्सएप का यूज करते हैं उसमें ना तो एड्स आते हैं ना ही कोई सब्सक्रिप्शन फी लगती है। फिर भी ये इतना बड़ा ऐप पैसा कैसे कमाता है और कैसे 15 साल पहले बना ये ऐप इतना बड़ा हो गया है और पूरी दुनिया में फैल गया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। 2009 की बात है दोस्तों। स्मार्टफोन ऐप्स उस समय बहुत फेमस हो रहे थे। फेसबुक बहुत ग्रो कर रहा था। उसी समय ब्रेन एक्टर नाम के व्यक्ति ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने उनकी इस एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। इस घटना के कुछ महीनों के बाद ब्रायन ने अपने एक फ्रेंड जेन कॉम्स के साथ मिलकर एक नई ऐप की शुरुआत की और उस ऐप का नाम था दोस्तों व्हाट्सएप। शुरुआत में लोग व्हाट्सएप में स्टेटस अपडेट कर सकते थे, लेकिन जैसे ही व्हाट्सएप ने प्राइवेट मैसेजिंग का फीचर लॉन्च किया वैसे ही व्हाट्सएप ने रफ्तार पकड़ ली और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे, क्योंकि उस वक्त फोन से मैसेजिंग करने के पैसे लगते थे और वही व्हाट्सएप बिल्कुल फ्री था। दोस्तों, व्हाट्सएप रफ्तार तो पकड़ रहा था, लेकिन ये अभी तक पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं खोज पाया था और ये बात व्हाट्सएप की मुश्किलें बढ़ाने वाली थी। फिर ये ऐप दोस्तों 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं: एड्स चलाकर, इन ऐप परचेज के माध्यम से और डेटा को बेचकर। लेकिन व्हाट्सएप के फाउंडर्स ने इन तीनों ही तरीकों का यूज नहीं किया और ऐप को बिल्कुल फ्री रखा। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था उसको रिवेन्यू की जरूरत महसूस होने लगी, इसलिए व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स से साल में $1 फीस चार्ज करना शुरू कर दी। लेकिन ये फी वॉलंटरी थी, अगर कोई ये फीस नहीं देता है तो भी व्हाट्सएप का यूज करना जारी रख सकता था। $1 की फीस चार्ज करने के बावजूद भी व्हाट्सएप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया था और ये बड़ी मुश्किलों से अपने खर्चों को पूरा कर पा रहा था। लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप के यूजर्स बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इन्वेस्टर्स ने इस पर पैसा लगाना शुरू कर दिया और कुछ समय तक व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल कुछ इस तरह चला: ऐप को अच्छे से अच्छा बनाओ, इससे यूजर्स बढ़ेंगे तो इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप में और ज्यादा पैसा लगाएंगे, जिससे कि व्हाट्सएप और अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाएगा और ये साइकिल चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों, व्हाट्सएप के बिजनेस मॉडल में दिक्कत ये थी कि आप हमेशा इन्वेस्टर्स के सहारे नहीं रह सकते, क्योंकि एक पॉइंट के बाद इन्वेस्टर्स भी ऐप को प्रॉफिटेबल देखना चाहते हैं। लेकिन शायद व्हाट्सएप को इस बात से मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ बहुत ही अजीबोगरीब होने वाला था। 2014 में दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच एक डील हुई और फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 मिलियन में खरीद लिया। ये इतना बड़ा अमाउंट था कि लोग कह रहे थे कि कैसे फेसबुक एक ऐसे ऐप के लिए $19 मिलियन खर्च कर सकता है जो कि प्रॉफिटेबल भी नहीं। ये अमाउंट इतना बड़ा था जिससे 20 मार्स मिशन पूरे किए जा सकते थे या 13 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी। दोस्तों, फेसबुक ने जैसे ही व्हाट्सएप को खरीदा, लोगों को अपने डेटा के लिए चिंता होने लगी, क्योंकि फेसबुक का पूरा बिजनेस मॉडल इस बात पर काम करता था कि वो ज्यादा से ज्यादा डेटा कलेक्ट करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाएंगे। फेसबुक का यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के फाउंडर से वादा किया था कि व्हाट्सएप फेसबुक से इंडिपेंडेंट रहेगा और व्हाट्सएप पर ऐप को मोनेटाइज करने का कोई प्रोसीजर नहीं होगा। इसके बाद 2016 में दोस्तों व्हाट्सएप ने $1 की सब्सक्रिप्शन फी को भी खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, फेसबुक पागल तो ही नहीं जो ऐसे ऐप के लिए $19 मिलियन खर्च कर देगी जो कि पैसा भी नहीं कमा रहा। यहाँ पर कुछ मेन रीजन थे जिसकी वजह से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा था। पहला रीजन, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदकर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स और उनका डेटा एक्वायर किया, क्योंकि फेसबुक के पास जितना ज्यादा डेटा होता है वो उतनी ही और ज्यादा प्रभावशाली होती चली जाती है। दूसरा रीजन, उस समय तक व्हाट्सएप के 1 बिलियन यूजर्स हो चुके थे और इसमें अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी, जिसका यूज करके फेसबुक नए यूजर्स तक पहुंच सकती थी। तीसरा रीजन, दोस्तों जुकरबर्ग को ये खबर लगी थी कि व्हाट्सएप की गूगल के साथ बात चल रही है, सो जुकरबर्ग ने अपने कंपटीशन को काउंटर करने के लिए व्हाट्सएप के लिए इतना बड़ा अमाउंट पे किया था। फेसबुक से डील के बाद व्हाट्सएप के फाउंडर्स की चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन उनकी परेशानी बढ़ने वाली थी। 2017 में दोस्तों ब्रायन एक्टर ने व्हाट्सएप से रिजाइन कर दिया, क्योंकि व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन और फेसबुक के डाटा शेयरिंग से लेकर जुकरबर्ग से उनका विवाद चल रहा था। फेसबुक से रिजाइन करने के कुछ समय बाद दोस्तों ब्रायन एक्टर ने फिर से एक नया ऐप बनाया था जिसका नाम था सिग्नल। इस ऐप में भी व्हाट्सएप जैसे फीचर्स थे, लेकिन ये यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस करता था। ब्रायन एक्टर के रिजाइन करने के बाद व्हाट्सएप के दूसरे को फाउंडर जेन कॉम ने भी रिजाइन कर दिया, ये एलिगेशन लगाते हुए कि फेसबुक व्हाट्सएप के एनक्रिप्शन सिस्टम को बहुत कमजोर करना चाहता है। दोनों ही फाउंडर्स के रिजाइन करने के बाद व्हाट्सएप पूरी तरीके से फेसबुक के इशारों पर चल रहा था, लेकिन सवाल अब भी यही था कि व्हाट्सएप पैसे कैसे कमाएगा। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस वाला फीचर्स तो लॉन्च किया था,
लेकिन ये फीचर्स भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। दोस्तों व्हाट्सएप के स्पोक्स पर्सन ने ये कंफर्म किया है कि व्हाट्सएप के स्टेटस सेक्शन में एड्स चलाने की तैयारी है, जिससे व्हाट्सएप को भी मोनेटाइज किया जा सके। व्हाट्सएप पर चाहे एड्स चलाए जाए या ना चलाए जाए दोस्तों, लेकिन फेसबुक के लिए व्हाट्सएप की सबसे बड़ी वैल्यू यूजर्स का डेटा ही रहेगा, जिससे इस डेटा का यूज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बीच किया जा सके और लोगों को और भी ज्यादा पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाए जा सके। दोस्तों व्हाट्सएप और फेसबुक के बीच हुई डील पर ब्रायन सोलिस का एक इंटरेस्टिंग कोट है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें हमने व्हाट्सएप की तरह इंस्टाग्राम की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमको बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।